ये जो आप ऊपर इमेज देख रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस का जो पोस्ट है, इससे साफ समझ में आता है कि ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है और जनता को गुमराह किया जाता है। एविएशन का क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ब्लेम उस तरफ डाल दिया जाता है जहां फैक्ट्स खुद कुछ और कह रहे होते हैं। तो चलिए 2 मिनट में सिंपल लैंग्वेज में पूरा सच समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और डीजीसीए ने क्या रूल्स लाए थे जिसने एक्चुअली पैसेंजर्स और पायलट्स की सेफ्टी बढ़ाई है। ये जो डीजीसीए के एफडीटीएल रूल्स हैं वो क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। एफडीटीएल को अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो पायलट कितना फ्लाई करेगा और कितना रेस्ट लेगा और कब उसकी फटीग रिस्क डेंजरस हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से पायलट्स को अब 48 आवर्स वीकली रेस्ट मिलेगा, यानी कि नाइट ड्यूटी को 12 से 6 बजे डिफाइन किया है। नाइट लैंडिंग्स जो है वो 6 से 2 कर दिए गए हैं, यानी कि कंसिक्यूटिव नाइट ड्यूटीज मैक्सिमम 2 दिन। फटीग रिपोर्टिंग को टाइटन किया गया है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि थका हुआ पायलट मतलब अनसेफ। और यूएस यूरोपियन यूनियन में सब जगह ये रूल स्टैंडर्ड है। पायलट यूनियंस ने डीजीसीए को ओपनली सपोर्ट किया है बिकॉज ये सेफ्टी फर्स्ट रूल्स हैं जो पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। डीजीसीए ने इंडिया को ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड के लेवल तक रेस किया है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये है सेफ्टी अपग्रेड। ध्यान दीजिएगा, ये है सेफ्टी अपग्रेड। अब ये लोग कहते हैं कि रूल्स अचानक से आ गया है, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए टाइमलाइन समझते हैं। जनवरी 2024 में डीजीसीए ने रूल्स रिवाइज किए, 31 मई 24 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया। कंप्लाइंस जो है वो आइडियली 1 जून 2024 से लागू होने वाला था। एयरलाइंस ने बोला कि भाई और टाइम चाहिए, वी नीड टाइम। डीजीसीए ने सुन लिया और कहा कि ठीक है, फेज वाइज रोल आउट करते हैं। 1 जुलाई 2025 में पहला फेज हुआ। 1 नवंबर 2025 में फुल रूल्स इन्फोर्स हुआ, यानी कि सेकंड फेज। यानी एयरलाइंस के पास लगभग 2 साल का प्रिपरेशन विंडो था। रूल्स जो हैं वो ओवरनाइट नहीं चेंज किए गए। ये नैरेटिव फैक्चुअली फॉल्स है। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एएलपीए के हिसाब से इंडिगो ने जो रोस्टर प्लानिंग की है बहुत लेट स्टार्ट की थी। एयरलाइन के पास बहुत समय था। कैंसिलेशन एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है ताकि डीजीसीए को रूल्स डाइल्यूट करना पड़े और उनको बेंड किया जाए अपने विल के हिसाब से। अब ऑपोजिशन को डीजीसीए ब्लेम करना बहुत ही पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन ब्लेम जो है वो इंडिगो की प्लानिंग को करना चाहिए जो कि फैक्चुअली करेक्ट है। यहाँ पे चलिए सेफ्टी एंगल भी समझते हैं। एफडीटीएल जो फटीग रूल्स है वो यूरोपियन यूनियन और यूएस के स्टैंडर्ड का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों लिखते हैं कि इंडिया के जो नए रूल्स हैं वो ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ स्टेप रखते हैं, कि पायलट बॉडीज भी सपोर्ट कर रही हैं कि रूल्स रिलैक्स नहीं होने चाहिए जब तक साइंटिफिक फटीग असेसमेंट ना हो। तो बस यही विनती करता हूं आपसे कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मूवमेंट है ना, डीजीसीए ने गलती की, जो ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी जो कर रहे हैं उस पर ना आप फिसलें और ना ही गुमराह हो जाएं। डीजीसीए ने एक सेफ्टी रूल्स टाइटन किए हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए, और ये जो रूल्स हैं वो पिछले 24 घंटे में ही नहीं बने, 2 साल का प्रेप विंडो ही था। तो आशा करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।